स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की यह खबर आई है कि इंडिया को इस साल इस वित्तीय वर्ष में $100 बिलियन की FDI आएगी। $100 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी देश में विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि ये $100 बिलियन की FDI भारत में क्यों आ रही है, और साथ ही साथ हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आखिर होता क्या है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम भारत में $100 बिलियन की FDI क्यों आ रही है इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए एक अच्छी चीज है। तो सबसे पहली चीज यह है कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह आप मेरे से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। सेशन की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब पहला सवाल इस खबर से क्या आता है कि भाई FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या ये एक्चुअली में होता क्या है, यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन यानी विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए, किसी देश को भी विकास करने के लिए निवेश की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और वो इन्वेस्टमेंट आपके खुद के देश से भी हो सकता है। और जब हम एक खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में रहते हैं तो विदेशी लोग भी आपकी अर्थव्यवस्था में आकर निवेश कर सकते हैं। अब भारत एक विकासशील देश है, तो भारत में डोमेस्टिक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी देश के अंदर पैसा लिमिटेड है जो निवेश किया जा सकता है। तो अगर हमें तेज गति से विकास करना है तो हमें विदेशी निवेश की जरूरत है। तो दो तरीके के निवेश होते हैं विदेशी, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? आप सभी ने किया मोटर्स के बारे में सुना होगा, नहीं तो हुंडई के बारे में सभी ने सुना होगा। तो किया या हुंडई एक साउथ कोरियन कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन वो भारत में बिजनेस कर रहे हैं। तो जब कोई कंपनी विदेश की किसी और देश में जाके बिजनेस करने लगे और बिजनेस करने के लिए निवेश करे, क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, निवेश करे, तो उस टाइप की निवेश को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। भाई किया साउथ कोरिया की कंपनी है, वो भारत में आंध्र प्रदेश में आई और उसने आंध्र प्रदेश के एक जिले अनंतपुर में फैक्ट्री लगाई और वहां से गाड़ी बनाई और वहां से गाड़ी बेची। तो क्या है, विदेशी कंपनी भारत में आई, पैसा लगाया, गाड़ी बढ़ाई और भारत में गाड़ी बेच रही, तो भारत में बिजनेस कर रही है। तो जब कोई विदेशी निवेशक किसी और देश में जाकर पैसा लगाकर उसी देश में बिजनेस करे तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में कितने तरीके से आ सकती है? पहला क्या है? नया बिजनेस चालू करें, यानी किया मोटर्स आई, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, अपनी गाड़ी बेचने लगी। दूसरा क्या है? पुराना किसी का बिजनेस है उसको खरीद ले, तो पुराना बिजनेस था उसको खरीद लिया। जैसे आप समझिए लिम्का इंडियन ब्रांड था, उसको कोका कोला ने आता है, उस ब्रांड को खरीद लिया तो उसमें शामिल हो गया, तो वो भी हो गया। और तीसरा तरीका क्या है? ज्वाइंट वेंचर कर ले, ज्वाइंट वेंचर कर ले। अभी हाल ही में वेदांता फॉक्सकॉन जो प्लांट है वो गुजरात में बना है, वो क्या है? वेदांता एक इंडियन कंपनी, फॉक्सकॉन एक विदेशी कंपनी, उनके बीच में समझौता पार्टनरशिप हुई है कि वो भारत में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे।
तो वो क्या है? जॉइंट वेंचर है। इन तीनों तरीके से एफडीआई किसी भी देश में आ सकती है। लेकिन उसमें क्या है बेसिक्स? जब कोई विदेशी निवेशक किसी और देश में जाकर बिजनेस करने के लिए पैसा लगाए, उसको एफडीआई बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये दो चीजें होती हैं। तो व्हाट इज एफडीआई? आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा व्हाट इज एफडीआई। ठीक है, एफडीआई कैसे आती है वो भी बता दिया। अब एफडीआई कितने तरीकों की होती है ये भी समझ लीजिए। आमतौर से एफडीआई को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है वर्टिकल एफडीआई और एक होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है और हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हो तो क्या है? ऐसे लाइन बोलते हो, और वर्टिकल में ऐसे लाइन होती है। तो इसका क्या मतलब है? किया मोटर्स का ही उदाहरण लेते हैं। किया मोटर अपने देश में भी गाड़ी बनाकर बेचता है और भारत में भी गाड़ी बनाकर बेचता है। तो वो सेम बिजनेस कर रहा है अपने देश में भी और भारत में भी। जब कोई विदेशी कंपनी अपने देश में भी और दूसरे देश में भी सेम बिजनेस करे तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलते हैं। और जब कोई कंपनी जैसे किया मोटर्स मान लो अपने देश में गाड़ी बनाकर बेचती थी, अब भारत में आकर वो गाड़ी के पार्ट्स बनाकर बेचे, गाड़ी ना बनाए, गाड़ी के पार्ट्स बनाए, यानी रिलेटेड उद्योग में निवेश करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल एफडीआई। कि अपने देश में तो गाड़ी बनाते हैं, हमारे देश में आकर गाड़ी के पार्ट्स बना रहे हैं। तो अगर ऐसी एफडीआई आती है तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। मेरी आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन और बिजनेस इन अ कंट्री बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी इन अनदर कंट्री, ईदर बाय बाइंग अ कंपनी, या तो आप खरीद लो इन अ टारगेट, और बाय एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इन अदर कंट्री। एमएनसीज जिसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका था, यहां भी खुल गया। ठीक है, टाइप्स बता दिया। अब इसके फायदे क्या होते हैं एफडीआई के? जब आपके देश में एफडीआई आती है तो आपके देश में कई सारे निवेशक आते हैं, तो निवेश बढ़ता है। दूसरा क्या है? प्रमोट्स लॉन्ग टर्म स्टेबल लेंडिंग, यानी जब कोई विदेश का आदमी आपके देश में आकर बिजनेस कर रहा है तो एक साल के लिए तो आ नहीं रहा है। अगर वो बिजनेस चालू कर रहा है, किया मोटर्स यहां प्लांट लगा रही है, तो लंबे समय के लिए लगा रही है ना, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरा क्या है? प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्री। कोई भी विकासशील देश होता है उसको पैसे की जरूरत है भाई, तो अगर कोई निवेश करा तो अच्छी बात है, हमारे देश में पैसा आ रहा है। साथ ही साथ जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है तो वो नई टेक्नोलॉजी लाती है, वो नए प्रबंधन के तरीके लाती है, मैनेजमेंट तरीके लाती है। तो नई टेक्नोलॉजी, नया मैनेजमेंट स्टाइल भी एक प्रॉफिटेबल पॉइंट है एफडीआई का। नुकसान क्या है भाई? एफडीआई का तो नुकसान भी हो सकता है ना। तो पहला नुकसान यह है, नॉट सूटेबल फॉर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। भाई एफडीआई को हमारे देश की रणनीति के लिए, सुरक्षा के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसमें तो ला नहीं सकते। हम एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा में तो हम विदेशी कंपनी को अलाउ नहीं कर सकते। हम स्पेस में तो विदेशी कंपनी को अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी पे इंपिंज करेगा। दूसरी चीज क्या है? इन्वेस्टर में हैव लेस मॉरल अटैचमेंट टू योर कंट्री। अब कोई अमेरिकी कंपनी है, वो भारत में निवेश कर रही है, तो वो भारतीय इंटरेस्ट को आगे थोड़ी ना रखेगी, वो तो अमेरिकी इंटरेस्ट को आगे रखेगी। अब चाइनीज कंपनी इतनी सारी भारत में है, वो चाइनीज कंपनियों को बैन किया जा रहा है, ईडी की रेट पड़ी, क्यों? क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है, उनका इंटरेस्ट चाइना का इंटरेस्ट है, भारत का इंटरेस्ट थोड़ी ना है। तो वो एक समस्या है। तीसरा क्या है? अनएथिकल एक्सेस टू लोकल मार्केट, यानी जब एफडीआई आती है, बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, तो हमारे देश के जो छोटे बिजनेस वाले हैं वो उनके साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ना उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना उतना पैसा है, तो उनके साथ वो कंपटीशन कैसे करें? तो ये उसकी खामियां है। ठीक है, अब न्यूज में क्या आया है? न्यूज में आया कि हम $100 बिलियन इस साल हमें एफडीआई मिल जाएगी। पिछले साल 2021-22 में भारत को हाईएस्ट एफडीआई मिली या फॉरेन इनफ्लोज आए, जिस क्या था $86.6 बिलियन।
83.6 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत में इनफ्लो आया। अगर हम डेटा देखें आरबीआई का, तो टोटल था 84.8, ठीक है, 20-21 में, 20-21 में था 82, 21-22 में हुआ 84.8 बिलियन डॉलर, और जो पहला क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का उसमें 27.9 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके अलावा 29.2 बिलियन डॉलर सेकेंड क्वार्टर में अभी तक अप्रैल से जुलाई में आ चुका है, ठीक है। मतलब आप ये देखिए 21-22 के अप्रैल जुलाई में 27.9 बिलियन डॉलर आया था, और अभी के अप्रैल जुलाई में 29.2 बिलियन डॉलर अभी तक आ चुका है पैसा, ठीक है। अब भारत में जो एफडीआई है वो कई देशों से आती है, 101 देशों से विदेशी देश हैं जहां से भारत में पैसा निवेश होता है, और यह पैसा देश की 31 यूनियन टेरिटरी और राज्यों में निवेश किया जाता है। साथ ही साथ देश के 57 सेक्टर्स में यह पैसा निवेश किया जा रहा है। अब भारत सरकार का यह कहना है कि हम इस साल, इस वित्तीय वर्ष में 100 बिलियन डॉलर की एफडीआई इसलिए आ पाएगी, अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने किस पे काम किया है? आर्थिक सुधारों पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, और बिजनेस करना भारत में आसान किया है, और उसी की वजह से विदेशी लोग भारत में निवेश कर रहे हैं। अब अगर हम एफडीआई को देखें तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किन देशों से आती है? टॉप के देश देखें तो सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में सिंगापुर से आती है, उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद यूएई से, और उसके बाद नीदरलैंड से। ये टॉप 5 कंट्री हैं, सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, यूनाइटेड, यूएई और नीदरलैंड्स। तो इस खबर में और क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी निवेश है, एफडीआई है, ये इतनी ज्यादा भारत में क्यों आ रही है? भारत दुनिया का एक निवेश के स्टैंड पॉइंट व्यू से, मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाया था पहले भी, कि भारत क्यों सबसे ज्यादा लोग भारत में निवेश कर रहे हैं। उसका एक कारण है कि भारत सरकार ने जो लिबरल यानी खुली हुई नीतियां बनाई हैं, जो पारदर्शी नीतियां बनाई हैं सभी क्षेत्रों के लिए, जिसकी वजह से एफडीआई भारत में आ रही है। और देखिए, जब भी कोई एफडीआई किसी भी देश में आती है तो टाइप्स और तरीका मैंने बता दिया, लेकिन उसमें भी एक और तरीका होता है। जब भी एफडीआई किसी भी देश में आती है तो उसके 2 तरीके से आ सकती है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि आपको सरकार की परमिशन नहीं चाहिए उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए। यानी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अगर आपको निवेश करना है तो आपको सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। तो सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से आने वाली एफडीआई को कई क्षेत्रों में खोल दिया है। और दूसरा क्या होता है? अप्रूवल रूट। यानी कई क्षेत्रों में अगर आपको निवेश करना है विदेशी कंपनी की तरह तो आपको सरकार की परमिशन चाहिए। तो अप्रूवल रूट के अंदर जो भी एफडीआई आती है उसकी नंबर कम कर दिया। यानी जिन क्षेत्रों में अप्रूवल रूट के जरिए एफडीआई आनी है वो क्षेत्र कम हो गए हैं। जिस क्षेत्रों में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आनी है वो क्षेत्र भारत सरकार ने बढ़ा दिए। इस वजह से एफडीआई ज्यादा भारत में आ रही, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट वाला जो सिस्टम है उसको भारत सरकार ने ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द रिफॉर्म मेजर्स, क्या रिफॉर्म किया, क्या सुधार किया है? उन्होंने लिबरलाइज किया है गाइडलाइंस को जो एफडीआई की, रेगुलेशन, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उनको और आसान किया है। जबरदस्ती की कंडीशन नहीं लगाई है विदेशी निवेशकों को। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जिसकी वजह से जो लागत है, कॉस्ट है विदेशी निवेशकों को, वो कम हो जाए। साथ ही साथ कई कानूनों में सुधार किया है ताकि बिजनेस करना भारत में आसान हो जाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ऐसी चीजें करिए जिसकी वजह से बिजनेस करना भारत में आसान हो जाए। और इन्हीं सब सुधारों की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत इस साल लगभग 100 बिलियन डॉलर एफडीआई क्रॉस कर जाएगा। तो मेरी आशा है आपको ये एफडीआई क्या होता है, भारत में 100 बिलियन डॉलर की एफडीआई क्यों आ रही है, ये समझ में आया होगा।
अब जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू ने यूपीएससी फाउंडेशन बैच 6 लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी। प्रीलिम्स पे भी फोकस किया जाएगा, मेंस पे भी फोकस किया जाएगा। आपको ये सारी क्लासेस लाइव दी जाएंगी, 900 घंटे से ज्यादा की। साथ ही साथ लाइव क्लास के बाद वही सेशन 2 साल के लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको प्री से रिलेटेड सारा पढ़ाया जाएगा, मेन से रिलेटेड सारा पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ प्री में आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस में मेंस आंसर राइटिंग, वीकली रिवीजन क्विज, क्रिस्प कंसाइज हैंड रिटन नोट्स, एक मेंटर दिया जाएगा जो आपकी सारी दुख तकलीफ और आपको हेल्प करेगा पूरी प्रिपरेशन में। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस कोर्स की कीमत इस समय है 24,499 रुपए। आप सभी 18,999 में ये बैच को ले सकते हैं। अगर आप कोड लगाएंगे केपी लाइव, इसको लगाएंगे, आपको 18,999 मिल जाएगा। ये बैच एक मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे 30 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं। तो देर मत करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी पढ़ाई को नया आयाम दे सकते हैं आप। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसको आप ले सकते हैं। और जो बच्चे यूपी पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे भी अब स्टडी आईक्यू से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं। इसमें 2 बैचेस हैं, एक में मेंटरशिप नहीं है, एक में मेंटरशिप है। मेंटरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? मेंटरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, एक ऐसा व्यक्ति दिया जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो आपको पूरी पढ़ाई के आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। आप उससे व्हाट्सएप पे, कॉल पे रीच आउट कर सवाल पूछ सकते हो क्लास के बाद, क्योंकि क्लास में आप टीचर से इंटरेक्ट करोगे। उसके बाद कोई डाउट आ गया तो आप तुरंत मेंटर्स के जरिए अपना सॉल्व करा सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं सजेस्ट करूंगा मेंटरशिप वाला कोर्स लीजिए। ये 18,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप कोड लगाओगे केपी लाइव तो आपको ये 13,000 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ फाउंडेशन बैच 6 यूपीपीसीएस के लिए जो प्रिपेयर उसमें एनरोल करिए। और जानने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, यहाँ आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप तीनों जगह मेरे से आप अपने सवाल जो भी आपके हैं वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।